अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे द ग्रेट सलाउद्दीन अय्यूबी। आज की हिस्ट्री हमारी रहेगी सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने कौन सी जंगें लड़ी और बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था। तो चलिए शुरू करते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में। क्या आप जानते हैं ईरान में पैदा होने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था? सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी और उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत जिन्होंने 100 साल तक आधी दुनिया पर राज किया था। तो इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। तो इस अय्यूबी सल्तनत में सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही करवाया था। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही सबसे पहले शिक्षा बजट पेश किया था। सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही हॉस्टल और कैंटीन की शुरुआत की थी जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जिसे इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह माना जाता है, सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाते थे जिसे आज कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है और उनके दरबार में ईसाइयों की आने की इजाजत थी। सलाउद्दीन अय्यूबी का इंसाफ पसंदगी का यह आलम था कि यहूदी और ईसाई भी उनकी बात मानते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था। इसमें काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग आते थे और दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलर्ट ने शिक्षा मिस्र और सीरिया से ही हासिल की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी, अय्यूबी सल्तनत, उस सल्तनत में ही सबसे ज्यादा आंखों की रिसर्च की गई थी। मोतीबिंदिया का सबसे बेहतरीन इलाज जो मिस्र में ही खोजा गया था। सलाउद्दीन अय्यूबी के सल्तनत में रहने वाले अल-बेता जिन्होंने 300 से ज्यादा दवाओं की खोज की थी, लिखी हुई किताब अल-मुगनी और अल-जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले बादशाह थे और उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी जाना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था। उन्होंने ही 1187 में सलेबियों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था, यानी कि मस्जिद अक्सा को फतेह किया था। और सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा को फतेह किया जाए तो वो खुद अपने हाथों से मेहराब को मस्जिद में रखना चाहते थे। और जब 1187 में जब मस्जिद अक्सा को फतेह किया तब उन्होंने ही अपने हाथों से मेहराब को मस्जिद में स्थापित किया। आधी दुनिया पे राज करने वाले जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। उनकी सारी दौलत जो यतीमों और मिस्किनों पे खर्च कर देते थे। यही वजह थी जिससे सलाउद्दीन अय्यूबी जो हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में है कि खुद के पैसों से ही हज किया जा सकता है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ी फौज सलेबी को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया भर से 6 लाख ईसाई आए हुए थे इस फौज के अंदर, और यहाँ तक कि यहूदी का सबसे बड़ा ग्रोह भी इस फौज में शामिल था जो उनकी मदद कर रहा था। सलाउद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौज के कमांडर थे। 1164 में जब मिस्र को फतेह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने ही सलाउद्दीन अय्यूबी को मिस्र का शासक बना दिया और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी का सल्तनत का दायरा बढ़ता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाउद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों से 12 साल तक जंग लड़ी। उन्होंने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलेबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया। उन्होंने जैसे ही बैतुल मुकद्दस को फतेह करते ही ईसाई और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों के लिए बैतुल मुकद्दस की जियारत की भी इजाजत दी और रहने, पीने और खाने तक का भी इंतजाम किया। सलाउद्दीन अय्यूबी का यही अखलाक देखकर यहूदी और ईसाई भी उनको देखकर मुसलमान हो जाते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी के होते हुए कोई भी मुसलमानों के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत न रखता था। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जिस हाजी के काफिले पे हमला किया था, सलाउद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उनको कत्ल कर दिया था। सलाउद्दीन अय्यूबी के जरिए जिस मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस को फतेह किया, मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की। लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश यानी कि इजराइल की स्थापना की और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्सों पे यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में सऊदी अरबिया और इजराइल की जंग में जो बाकी का हिस्सा था वो भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने यहाँ से ही मेराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर में फाते रहे। तो ये भी सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में जो मैंने शॉर्ट में समझा दिया, कैसे बैतुल मुकद्दस को हासिल किया और कैसे मुसलमानों से वो छीना गया। अगली वीडियो में मिलेंगे उमर फारूक की हिस्ट्री को लेके। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो चले दुआओं में याद रखें।